इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो ज़मीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अजाब को सहना पड़े। और ये भी याद रखो, अगर हराम की ज़मीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना रहे हो। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को ख़त्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। मेरे भाई, क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में चलें? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफ़ी कर्ज़े में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफ़ी कर्ज़ा है। आप हजरात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर एक दुआ कर दूँगा। सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज़ ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फ़र्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फ़र्क है। वैसे ही चाँद का भी फ़र्क है। चाँद हमारे मुल्क में कभी और नज़र आता है, सऊदी अरब में कभी और नज़र आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चाँद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के एक बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मज़मून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मज़मून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चाँद देख करके रोज़ा रखेंगे, अपना चाँद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरी दुनिया में एक चाँद मनाना, ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोज़ा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है, उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपये जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया जाए? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज़ नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा आया। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए, बस। वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए ज़रूरत हो उसको दे दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को जिसको ज़रूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। अजर की नियत से हैं? नहीं, अजर की नियत से नहीं, उस पर कोई अजर सवाब की नियत नहीं करना है, वो कोई दान नहीं है। वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे, वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नियत आपको करना है।
कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म है, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुँच रहा है, 30,000 पहुँच रहा है, ये तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नज़र में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है, चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज़ किया जाए। ये किसी भाई ने 500 रुपये की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन देने के बाद फिर उसी ज़मीन को वापस ले लेना कैसा है, और उस ज़मीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन वक्फ़ कर दी तो वक्फ़ ज़मीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन वक्फ़ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूँ नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूँ, आप मेरी बहन से शादी कर लें। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी की जाए तो गलत है। अगर महर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूँ, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का महर तय है, तो कोई हरज की बात नहीं। और यहाँ एक मसला और याद रखिए कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज़ तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा ना हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। ठीक है। 5 वक्ता नमाजी है, चोरी का माल घर में लगाता है, जायज़ है या नहीं? चोरी का माल अगर घर में लगाता है, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, गलत है। जो गलत है वो गलत रहेगा, करने वाला कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, उसके करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा।